गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 74वें स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और सबसे ज़्यादा सत नमन मेरे उन वीर जवानों को जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया। और आज ही नहीं, ऐसा नहीं कि आज स्वतंत्रता दिवस है तो आज ही नमन है, उनके लिए हर एक दिन हर एक सुबह उन्हीं के लिए मेरा सबसे पहला नमन उन्हीं के लिए है। तो दोस्तों, आज आपको मैं एक मैसेज देने वाला हूँ जो मेरे ओपिनियन से है। आपका ओपिनियन कुछ भी हो सकता है। देखिए, 1947 में हमारे देश को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत थी या जिस चीज़ से जूझ रहा था वो था स्वतंत्रता। हमारे पास खुद की आज़ादी नहीं थी। उन लोगों ने, उन वीरों ने हमारे देश को, हमको, हमारी पीढ़ियों को आज़ाद कराया उन अंग्रेज़ों से, उन मुग़लों से, जो विदेशी मुग़ल शासक थे। और हम आज क्या कर रहे हैं? क्या हमको आज अपने देश को आज़ाद कराने की ज़रूरत है? बिल्कुल है। वो ये आज़ादी नहीं, वो आज़ादी है एक अर्थव्यवस्था की आज़ादी, जिसमें हमारा देश पूरे विश्व में हमारा देश काफ़ी पीछे पिछड़ रहा है अभी बेरोज़गारी को लेके। अब आप सोचिए, तब जिम्मा उठाया था हमारे वीर जवानों ने, तो क्या आज हमारे देश के जवान ख़त्म हो चुके हैं क्या हमारे देश में आज जवान नहीं बचे? तो बस मैं यही एक छोटी सी किरण समझ के आप लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाना चाहता हूं। देखो, आत्मनिर्भर बनने के कई सारे तरीके हैं। आप कौन सा चूज़ करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। बेशक पैसा ना होना अपने पास कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ मैटर नहीं करती, क्योंकि हर देश का युवा अपने खुद को पढ़ते पढ़ते समय तक ही एक ऐसा आत्मनिर्भर सेल्फ इंडिपेंडेंट बना लेता है कि आगे जाके उसको जॉब के लिए धक्के खाने की ज़रूरत नहीं होती। मैं एक डेटा से आपको ये चीज़ बताने जा रहा हूँ कि 2019 में एक यूपी सचिवालय में 368 पोस्ट निकली थी। सिर्फ जगह थी 368। और उस पोस्ट के जो एप्लीकेंट थे वो थे 23 लाख। अब आप सोच के देखिए, उसमें चाहे कितना भी टॉपर क्यों ना हो, किसी भी ज़िले के किसी भी कॉलेज से टॉपर क्यों ना हो, पर भाई वहाँ पे जाएंगे तो 368, बाकी लोगों का क्या होगा? तो बस इसी चीज़ को मैं आपसे बताना चाहता हूँ। इस चीज़ को देख के आप समझदार हो गए होंगे। देखो, फैक्ट और डाटा भी सामने चीज़ मायने रखती हैं। ये नहीं कि फीलिंग्स से सारी चीज़ें हो जाती हैं। फीलिंग्स से देश में बेरोज़गारी ख़त्म नहीं होगी और बढ़ेगी ही। हर एक जगह पे, हर एक चीज़ में लिमिटेड जगह ही हैं। क्योंकि अगर मेरे घर में ज़रूरत है 10 लोगों के नौकर होने की, तो हम क्यों 12 रखेंगे? सेम उसी तरह से हमारे देश में जब जितनी नौकरियों की व्यवस्था है, उससे ज़्यादा कैसे आ जाएंगी? अगर आ भी जाएंगी तो देश उनको देगा कहाँ से? क्योंकि सरकारी नौकरियों में देश हमको देता है, ना कि हम देश को देते हैं अपनी सेवा। ओके। क्योंकि अगर हमको इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग बनाना है देश को, तो हमको टैक्स पे करना पड़ेगा, और टैक्स पे करेंगे तब हम सेल्फ इंडिपेंडेंट होके एक अच्छे लखपति या करोड़पति तक जाएंगे। और सारे देश के युवा जा रहे हैं, तो हमारे देश के युवा को भी जाना चाहिए। मैंने तो अपनी ओर से एक छोटी सी किरण उठाई है। मैं अपनी ओर से प्रयास करूँगा। अगर आप करते हो तो ठीक, नहीं करते हो तो और भी ठीक है। क्योंकि हमेशा क्रांतिकारी एक ही आदमी से जन्म लेती है, और मैं खुद को वो समझता हूँ। चाहे आप भी खुद को वही समझते हो, और कोई भी अपने आप में इस चीज़ को वही समझ सकता है जो इसको करेगा। सो विद दिस, थैंक यू सो वेरी मच। और आशा करता हूँ कि आप इस मैसेज को समझेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। सो विद दिस, थैंक यू।